बैक टू रामायण, बैक टू कथा, आपके मुताबिक भाषा कौन सी बोली जाती थी? भाषा कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत सारी भाषा बोली जाती थी, ओके? एक ही भाषा नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा 14,000 साल पहले थी। उसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब हनुमान लंका में जाते हैं ना, तो वो छुप के बैठते हैं अशोक वन में, और बीच-बीच में रावण आ रहा है और सीता माई को थ्रेटन कर रहा है, ऐसा चल रहा है। तो एक बार जब हनुमान जब जाते हैं, तो भी रावण रोज़ आके ज़रा उसको ब्रेन वॉश करने का प्रयत्न कर रहा है, कि अभी कोई आने वाला नहीं, तुझे मेरे से विवाह करो वगैरह। तो उस दिन वो रावण आता है और वो चला जाता है। उसके बाद हनुमान सोचते हैं कि अभी जाके मैं सीता से बात करूँ। तो उनके मन में आता है कि कैसे मैं कौन सी भाषा में उसके साथ बात करूँ, बिकॉज़ हनुमान तो कर्नाटक के हैं, हम्पी बेल्लारी के, और सीता और राम तो अयोध्या के हैं। तो पहले वो सोचते हैं कि हाँ, मैं संस्कृत में उनसे बात करूँगा। इसका अर्थ तब संस्कृत थी, और हनुमान तो संस्कृत के एकदम व्याकरणकार और एक्सपर्ट्स थे, पॉलीग्लॉट थे, बहुत भाषा उनको आती थी, और एकदम विद्वान, व्याकरण के प्रखर विद्वान थे वो। फिर एक बार खुद सोचते हैं कि नहीं, मैं संस्कृत में बात नहीं करूँगा सीता से, क्योंकि उसको ऐसा डाउट आ सकता है कि शायद रावण ही कुछ नया रूप लेके आया हो। इससे क्या पता चलता है हमें कि रावण को संस्कृत आती थी। रावण तो जो उनका पौलस्त्य वंश है वो ब्राह्मण का वंश है। रावण रावण ब्राह्मण वंश में जन्म हुए हैं। तो वो बोलते नहीं, मैं सीता के साथ सीता जी का जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बात करूँगा। अभी उसका नाम दिया नहीं है, मगधी या मैथिली या अवधी, ऐसा नाम दिया नहीं है, लेकिन लोकल अयोध्या एरिया के या मैथिली एरिया के लोकल डायलेक्ट में मैं बात करूँगा। और जाके वो बात करते हैं, मीनिंग उनको वो लोकल डायलेक्ट भी आ रहा है। तो बहुत सारी भाषा थी, और संस्कृत भाषा भी तब थी। बिल्कुल जैसे इंडिया आज है वैसे वैसे ही, ही, सेम। एग्जैक्टली। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है मेगाफोना का। ये हम रिकैप कर रहे हैं पिछले पॉडकास्ट के यस। थ्रू। मेरे ख्याल से जब हनुमान जी श्रीलंका में जाते हैं। करेक्ट। श्रीलंका या जस्ट लंका? हाँ, आपने श्रीलंका कहा तो मैं श्री कहा तो मैं कहा नहीं। वो भी एक और पॉइंट है कि रावण की लंका ये श्रीलंका है ही नहीं। ओके। तो श्रीलंका ये नाम तो सिंवल द्वीप को 1972 में दिया गया। नाउ श्रीलंका ये रावण के कंट्रोल में हो सकता है, वो हो सकता है, बिकॉज रावण का कंट्रोल तो अभी हम जहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र में वहाँ तक था। नासिक में, पंचवटी में खर, दूषण, त्रिशिर और शूर्पणखा भी वहाँ रहती थी, क्योंकि वो फ्रंटियर प्रोविंसेस है रावण के, और सब जगह कंट्रोल था, ऐसा नहीं। उसका तिब्बत में भी कंट्रोल था रावण का। लेकिन हाँ, उधर जाते हैं ना वो कुबेर का, ये कुबेर को भी उन्होंने, उनका ब्रदर ही है वो, स्टेप ब्रदर ही है, उनको भी कंट्रोल करके रखा है। लेकिन बीच में के एरिया में नहीं है। दंडकारण्य में वो ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ द फ्रंटियर। दंडकारण्य इज़ द फ्रंटियर एरिया, जैसा नासिक। यानी कि बिटवीन द किंगडम ऑफ अयोध्या। हाँ, एंड रावण का किंगडम, और ऑफ कोर्स वाली का किंगडम भी। तो वाली का किंगडम अपना स्वतंत्र किंगडम है। वाली हैज़ डिफीटेड रावण, तो रावण वाली के साथ पंगा नहीं लेता, बाईपास करके जाता है वो। वाओ। हाँ, ओके, ये एक्चुअली तभी के पॉलिटिक्स भी स्टेट मेंशन हो क्राफ्ट रहे चल रहा है वो, हैं, करेक्ट। स्टेट क्राफ्ट, हाँ, राइट? सो जो रामायण का युद्ध हुआ था वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल युद्ध भी माना जा सकता पॉलिटिकल युद्ध ही है। आप जब विश्वामित्र, भगवान राम का आयु 16 भी नहीं हुआ है, 16 बर्थडे भी बेरली हुआ है, तो विश्वामित्र जो आते हैं ना भगवान दशरथ के यहाँ भगवान राम की मदद मांगने के लिए, सिद्धाश्रम में जाके उनको 6 दिन का यज्ञ कंप्लीट करना है। यज्ञ हो रहा है, लेकिन वो राक्षस सुबाहु और मारीच आके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये तो एक कारण हुआ। लेकिन विश्वामित्र भी खुद बड़े ज्ञानी और तपस्वी है, लेकिन वो भगवान राम को लेके जाने में उनका बड़ा लंबा स्ट्रैटेजी है। तो वो जो 10 दिन का जो जर्नी है, उस समय विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को बहुत सारे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया, बला अतिबला विद्या का ज्ञान दिया, कि आप युद्ध करते करते भी आपको भूख नहीं लगेगी वगैरह, से बहुत सारे बातों का ज्ञान दिया। इवन फिलोसॉफिकल ज्ञान दिया। कि भगवान राम के मन में आता है कि ये तो स्त्री है, मैं इसको कैसा मारूंगा, तो फिर उसका डिस्कशन है कि वो, लेकिन वो दुष्ट है, तो उसको मारना भी धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन दिस पॉजिटिव कॉन्स्पिरसी थियरी, कि राक्षसों का जो मारना है, और दशरथ भगवान राम को बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ करके अटैच होके बैठे हैं, तो वो कैसा निकाला जाए। तो कैकेयी एक टेंट्रम करती है, और 2 जो वर है उसको, उसका उपयोग करती है। नहीं तो एक्चुअली भरत को उसको राजा बनाना है ना, तो कैकेयी को जो उसको ब्लेसिंग्स मिली है दशरथ से, उसका उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कैकेयी का जब विवाह दशरथ के साथ हुआ था, तो कैकेयी के पिता ने, कैकेयी के भाई ने ये कंडीशन ही रखा था कि
हमारे लड़की का, हमारे सिस्टर का आपके साथ विवाह कर देंगे, प्रोवाइडेड उसका जो लड़का होगा वो राजकुमार बनेगा। तो शी कुड हैव सिंपली इन्वोक दैट, लेकिन उसने किया नहीं, उसने दूसरे लोगों का किया और राम को वनवास जाना भी जरूरी समझा। तो उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थी। और भी एक कॉन्स्पिरेसी ऐड कर दूं कि ये एग्जैक्टली लाइन डायरेक्टली लिखा है क्या रामायण में, तो कहाँ लिखा नहीं है, बट जिनको बिटवीन द लाइंस पढ़ने आता है उनके विचार के लिए ये है। कोई माने कोई न माने, हमें तो सिर्फ विचार देने हैं, तो शूर्पणखा ऐसा है कि शूर्पणखा एक्चुअली रावण पे रिवेंज ले रही है। तो थोड़ी सी कथा इसी है जो उत्तर रामायण में, उत्तरकांड में आती है कि जो रावण है वो दक्षिण अमेरिका में पाताल में जाते हैं, जहाँ ट्राइडेंट हमें मिलता है कैंडेलेबर ऑफ एंडीज का। Another great story, which we'll park. तो पार करेंगे। तो वहाँ उनके जो पति है शूर्पणखा के, वो वहाँ रहते हैं दक्षिण अमेरिका में, विद्युजिन्न। तो उनको रावण मारते हैं और शूर्पणखा उनको रिक्वेस्ट करती है कि उनको मारो मत, तब भी रावण उनका सुनते नहीं। ये गुस्सा शूर्पणखा को है। फिर शूर्पणखा पूछती है कि अभी मैं क्या करूं, तो बोलते हैं आप जाओ जनस्थान में, यानी कि नासिक के यहाँ, और खरदूषण त्रिशर के साथ रहो। तो दिस इज समथिंग दैट पॉसिबली उसको करना नहीं है शूर्पणखा को, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो उसका भी गुस्सा है। तो जब उसको वो संधि मिलती है तो वो बेसिकली वो राम और लक्ष्मण के पास जाके बात करती है। फिर लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देता है। तो बेसिकली प्रोवोक करती है ना वो राम और लक्ष्मण को, सीता को मारने जाती है। फिर वो जाके रावण के पास जाके कंप्लेंट करती है कि देखो ये लोगों ने मुझे क्या हालत कर दी। तो इन अ वे वो दोनों को लाके, इवन शूर्पणखा ऑल्सो वांट्स टू टेक हर रिवेंज। तो इंडिविजुअल लोगों को करना है, और ऋषि लोगों को, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं रावण के फॉलोअर्स, उनका ट्रबल हो रहा है करके ऋषियों का भी एक उनकी इच्छा है कि ये राक्षस कुल का नाश हो।